अभीरा समझती क्यों नहीं है। जी हाँ, अभीरा इतनी सी बात को समझ क्यों नहीं रही है कि अरमान के लिए अभीरा उसकी ज़िंदगी है, उसकी पूरी लाइफ है, उसका परिवार है। जहाँ पर अरमान हर पल हर वक्त खुद को अकेला महसूस करता रहता था, वहाँ कोई हक का परिवार कहने वाला उसे मिला है और वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा है। पर आज अभीरा अरमान के ही खिलाफ खड़ी हो चुकी है, इसलिए ओनली बिकॉज ऑफ उसे बेबी चाहिए। जी हाँ, जैसे कि हम लोग को पता है कि अभीरा इज प्रेग्नेंट, बट अभीरा के प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से डॉक्टर ने उसे जान का खतरा बताया है और अभीरा को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए कहा गया है। उसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करने की सलाह दी है, पर वही अभीरा मान ही रही। पर अरमान भी, जब अरमान को पता चला है तो अरमान ने अभीरा से कहा है कि तुम अपना दिल कड़ा कर लो, क्योंकि हम कल के कल जाकर इस प्रेगनेंसी को रोकने वाले हैं। जी हाँ, पर भाई अभीरा भी नहीं सुन रही है अरमान की बात। वो कह रही कि हम लोग साथ में मिलकर अपने बेबी को पालेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर तो बस ऐसे ही डराते रहते हैं। जिसके बाद अरमान अभीरा को बताने लगता है कि मैं बहुत छोटा था तब मेरी माँ गुजर गई थी, जिसके बाद मुझे ट्रॉमा का असर होने लगा है और इसी वजह से शायद मैंने आज तक अपने पापा के साथ ढंग से बात तक नहीं की। इसकी वजह से शायद मेरे और मेरे पापा के रिलेशन अच्छे नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा जो बेबी आएगा उसे भी इसी तरह का ट्रॉमा हो, उसे भी इसी तरह के तकलीफ का सामना करना पड़े। जिसके बाद अभीरा अरमान को समझाने की कोशिश करती है कि जब उनका BSP यानी बेबी शर्मा पोद्दार आएगा, उसके बाद घर में किसी तरह के कोई झगड़े नहीं होंगे, पूरे परिवार वाले उन्हें अपना लेंगे, पूरा हैप्पी फैमिली होगा, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। इस तरह की अभीरा अरमान को समझाने की कोशिश करने लगी है, पर अरमान बार बार अभीरा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अभीरा को खोने की रिस्क नहीं ले सकता। वो चाहे जो हो जाए, वो अभीरा को नहीं खो सकता। उसके लिए अभीरा ही उसका सब कुछ है, परिवार है। भाई अभीरा ने यहाँ तक कि अरमान को सोनोग्राफी की रिपोर्ट तक दिखाई है, जिसमें अरमान ने अपने बच्चों को देखा है और जिसके बाद अरमान ने एक पल के लिए अपने बेबी में खो भी गया है। वो खुशी से उछल पड़ा है, वो रोने लगा है अपने बेबी से, छोटू से बेबी को देखने के बाद। और अभीरा को देखते ही उसका एक पल की खुशी पूरी तरह से पानी पानी हो गई है और वो अभीरा को कहने लगा है कि चाहे जो हो जाए, पर हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और वो तुरंत से डॉक्टर को फ़ोन कर देता है, ये कहते हुए कि हम लोग तैयार हैं और हम लोग कल ही आने वाले हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, बच्चे को यानी मिसकैरेज करवाने के लिए। तो भाई अभीरा भी अरमान से लड़ पड़ती है इस बात के लिए कि चाहे तुम जो कर लो, पर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। वैसे ज़िंदगी मेरी है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। जिस पर अरमान कहता है तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी नहीं है, वो मेरी है, तुम मेरी सिली गर्ल हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी लाइफ हो और तुम मेरे लाइफ के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुम्हें किसने हक दिया मेरे लाइफ के साथ खिलवाड़ करने का। पर भाई अभीरा है। जी हाँ, वैसे इन दोनों की इस जिद में, इस जिद भरी झगड़े में वैसे अरमान अपनी जगह पे सही है, अभीरा अपनी जगह पे सही है, तो गलत कौन है? जी हाँ, अरमान और अभीरा दोनों भी अपनी अपनी जगहों पर सच्चे हैं। तो भाई गलत आखिरकार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। गलत तो दोनों भी नहीं है। और अरमान की नज़रिए से देखा जाए तो वो अपने बीवी के लिए सोच रहा है और अभीरा के नज़र से देखा जाए तो अभीरा ना सिर्फ अरमान, अपना बेबी, पूरा परिवार के नज़रिए से सोच रही है। तो भाई किसकी होगी जिद सच्ची? जी हाँ, किसकी जिद सच्ची होगी? मुझे तो लग रहा है कि अभीरा की ही जिद सच्ची होगी, अभीरा ही जीतेगी। तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड, जो कि सच में काफ़ी धमाकेदार और